जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों आज की इस वीडियो को बताने वाला हूं कि आप लोग असम से बागेश्वर धाम तक कैसे जा सकते हैं। यदि आप लोग असम के डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कामाख्या जैसे सिटी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग इन सिटी से बागेश्वर धाम तक कैसे जा सकते हैं। ट्रेन, बस, फ्लाइट, ये सब चीज का क्या रूट है और अंत में आप लोग को ये बताना होगा कि आप लोग को कुल खर्चा कितना रुपए आएगा। पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग असम से बागेश्वर धाम तक कैसे जा सकते हैं। उससे पहले आप लोग दूरी जान लीजिए कि असम से बागेश्वर धाम की दूरी है वो कितनी है। तो दोस्तों असम से बागेश्वर धाम की दूरी है वो लगभग 1800 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। तो देखिए असम के मैं आप लोग को कुछ सिटी से बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से बागेश्वर धाम जा सकते हैं। जैसे कि डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कामाख्या जैसे सिटी से बता रहा हूं कि आप लोग इन सिटी से बागेश्वर धाम तक कैसे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग कहीं अन्य सिटी से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग उन सिटी से पहले इन सिटी तक जो है आ जाइए। अब बात करते हैं कि आप लोग किस प्रकार से जो है बागेश्वर धाम जा सकते हैं। दोस्तों देखिए असम से बागेश्वर धाम जाने के लिए आपके पास मात्र दो ही साधन है। आप लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं या फिर आप लोग फ्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग अपने पर्सनल कार वगैरह से भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग अपने पर्सनल कार से जाएंगे तो आप लोग को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दूरी आपकी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बस की बात करूं तो आपके असम से बागेश्वर धाम के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं चलती। आप लोग को कईयों बस को जो है चेंज कर करके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बस जो है कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। दोस्तों सबसे अच्छा जो साधन है वो है ट्रेन। यदि आप लोग ट्रेन से आएंगे तो आप लोग का समय कम लगेगा और आप लोग की यहाँ पे पैसे भी जो है बचत होगी। मैं आप लोग को दोनों साधन बता रहा हूं कि आप लोग ट्रेन से कैसे आएंगे और फ्लाइट से कैसे आएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से बागेश्वर धाम कैसे जाएंगे। यदि आप लोग असम से बागेश्वर धाम ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आप लोग को कौन कौन से स्टेशन में उतरकर बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बागेश्वर धाम के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन कौन सा है। दोस्तों दो ही स्टेशन है वो सबसे नजदीक में है। एक होगा खजुराहो रेलवे स्टेशन, दूसरा होगा छतरपुर रेलवे स्टेशन। ये जो स्टेशन है वो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है जहां से उतरकर आप लोग को धाम जाना पड़ता है। इसके अलावा एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है सतना रेलवे स्टेशन। यहां से आपको भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएगी। काफी फेमस स्टेशन है जहां से आप लोग को लगभग बहुत से सिटी के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेनें जो है मिल जाएगी। लेकिन यदि आप लोग सतना से बागेश्वर धाम जाएंगे तो आप लोग को थोड़ा दूर पड़ सकता है। वहां से लगभग दूरी है वो 125 किलोमीटर की है। मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग को कौन कौन से स्टेशन से होकर जो है बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि यदि आप लोग कहीं असम के डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और कामाख्या जैसे सिटी से कहीं आप लोग ट्रेन से बागेश्वर जाना चाहते हैं तो आप लोग को कहां पे पहले उतरना पड़ेगा। दोस्तों देखिए तो दोस्तों आपके सिटी से खजुराहो या फिर छतरपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेनें जो है नहीं चलती। जी हां दोस्तों, चाहे डिब्रूगढ़ हो या फिर गुवाहाटी हो, आपके सिटी से डायरेक्ट खजुराहो और छतरपुर के लिए कोई ट्रेनें जो है नहीं चलती। आप लोग को सबसे पहले जो है सतना स्टेशन आना पड़ेगा क्योंकि छतरपुर और खजुराहो के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेनें नहीं चलती। अब बात करते हैं कि सतना तक आने के लिए आप लोग को कौन कौन सा ट्रेन मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिब्रूगढ़ से आप लोग को कौन सी ट्रेन मिलेगी। तो दोस्तों डिब्रूगढ़ से सतना के बीच एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस। बात करूं इस ट्रेन के बारे में तो ये जो ट्रेन है वो डिब्रूगढ़ से सतना के बीच सप्ताह में मात्र 2 ही दिन चलती है, रविवार और बुधवार को। बात करूं ट्रेन की टाइमिंग की तो ये जो ट्रेन है वो डिब्रूगढ़ से सतना के बीच डिब्रूगढ़ से आपको सुबह 5 बजे मिलेगी और आपको 2 दिन बाद रात में 10:55 में आपको जो सतना स्टेशन पहुंचाती है। आप लोग इस ट्रेन से लगभग 42 घंटे के आप लोग को जो है सफर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यदि आप लोग कहीं गुवाहाटी या फिर कामाख्या जैसे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करेंगे सतना के लिए तो आप लोग को कौन कौन सा ट्रेन जो है मिलेगा। दोस्तों गुवाहाटी से सतना के लिए 3 ट्रेनें जो है चलती है। कौन सी ट्रेन मिलेगी? एक हो गया रानी कमलापति एक्सप्रेस, दूसरा हो गया मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस, तीसरा जो ट्रेन है वो भी मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस है। जो कि ये तीनों ट्रेन वो है गुवाहाटी से सतना के बीच अलग अलग डेट में चलती है। दोस्तों आप लोग को स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा। आप लोग पहले इन ट्रेनों का नंबर नोट कर लीजिए, फिर आप लोग सर्च करके डिटेल में और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग कहीं कामाख्या जैसे स्टेशन से बोर्ड करेंगे तो आप लोग को एक स्पेशल ट्रेन मिलेगी, वो है मुंबई एलटीटी एसी एक्सप्रेस। जो कि ये जो ट्रेन वो आप लोग को मात्र 25 घंटे में ही सतना जो है पहुंचाती है। बात करूं टाइमिंग की तो यदि आप लोग कहीं गुवाहाटी से सतना आएंगे तो आप लोग को लगभग 31 घंटे का जो है सफर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग जो है सतना तक जो है पहुंच सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग को कितना रुपए जो है किराया देना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप लोग कहीं डिब्रूगढ़ से सतना तक आएंगे तो जनरल क्लास का जो किराया है वो एक व्यक्ति का 450 रुपए है, और यदि आप लोग कहीं स्लीपर कोच में रिजर्वेशन कराएंगे तो डिब्रूगढ़ से सतना का जो रिजर्वेशन किराया है वो है 750 रुपए एक व्यक्ति का। इसके अलावा यदि आप लोग कहीं गुवाहाटी से सतना तक कहीं आएंगे तो उसका जो किराया है वो जनरल क्लास का जो किराया है वो लगभग 350 रुपए। दोस्तों यदि आप लोग कहीं स्लीपर कोच में रिजर्वेशन करा के आएंगे गुवाहाटी से सतना तक तो उसका जो किराया है वो लगभग 650 रुपए है एक व्यक्ति का। तो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे जो है आ सकते हैं। सतना पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोग को सतना से बागेश्वर धाम कैसे जाएंगे, तो दोस्तों देखिए सतना पहुंच जाने के बाद सतना से बागेश्वर धाम जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप लोग बस के माध्यम से आ सकते हैं या फिर आप लोग टैक्सी वगैरह किराया करके जा सकते हैं। सबसे अच्छा साधन है बस। यदि आप लोग बस से जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे खर्चा जो है कम आएगा। और दोस्तों सतना से बागेश्वर धाम के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती, इसलिए आपको बस या फिर टैक्सी के माध्यम से ही सतना से बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। बात करो दूरी की तो सतना से बागेश्वर धाम की दूरी है वो लगभग 125 किलोमीटर की है। अब बात करते हैं कि आप लोग को किस प्रकार से जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को सतना रेलवे स्टेशन से आप लोग को सतना बस स्टैंड तक चले जाना है ऑटो के माध्यम से, जो कि ऑटो वाले आपसे एक व्यक्ति का 20 रुपए चार्ज करेंगे। दोस्तों सतना बस स्टैंड पहुंच जाने के बाद आप लोग को कौन सी बस में बैठना पड़ेगा, तो दोस्तों आप लोग को वही बस में बैठना पड़ेगा जो बस छतरपुर के लिए चलती हो। आप लोग को दोस्तों छतरपुर वाली बस में जो है बैठ जाना है और वहां के कंडक्टर को बोलना कि हमको बागेश्वर धाम जाना करके, तो कंडक्टर आपको बस में बैठा लेंगे। उसके बाद आप लोग को बस से बागेश्वर धाम चले जाना है। दोस्तों बस वाले आपको बागेश्वर धाम के मेन रोड यानी कि गंज टावर के पास जो है छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों बस जो है बागेश्वर धाम तक नहीं जाती। गंज टावर यानी कि बागेश्वर धाम के मेन रोड से बागेश्वर धाम की दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर की है, जहां से आप लोग ऑटो के माध्यम से धाम तक जा सकते हैं। बात करूं बस के किराए की, तो यदि आप लोग कहीं सतना से बागेश्वर धाम के मेन रोड तक जाएंगे तो उसका जो किराया वो लगभग 160 रुपए है एक व्यक्ति का। आप लोग को 3.5 से 4 घंटे का यहाँ पे समय लग जाता है। दोस्तों गंज टावर पहुंचने के बाद आप लोग को गंज टावर से बागेश्वर धाम के लिए हर समय वहां पे ऑटो मिल जाएगा, जो कि ऑटो वाले आपसे 20 रुपए लेंगे और आपको डायरेक्ट धाम तक छोड़ देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग असम से बागेश्वर धाम तक ट्रेन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग असम से बागेश्वर धाम तक फ्लाइट के माध्यम से कैसे आएंगे, आप लोग को कौन कौन से एयरपोर्ट से होकर जो है आना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग बता दूं कि यदि आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लोग को कौन सी एयरपोर्ट पे जो है उतरना पड़ेगा। तो बागेश्वर धाम के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है वो है खजुराहो एयरपोर्ट, जहां से आप लोग को उतरकर बागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप लोग को असम में कौन से एयरपोर्ट से जो है फ्लाइट मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग को गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप लोग को फ्लाइट मिल जाएगी, जो कि डायरेक्ट आप लोग को खजुराहो के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। फिर दोस्तों खजुराहो पहुंच जाने के बाद आप लोग को खजुराहो से बागेश्वर धाम के लिए हर समय वहां पे ऑटो मिल जाएगा, जो कि ऑटो वाले आपसे 50 रुपए चार्ज करके आपको डायरेक्ट धाम तक छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग फ्लाइट के माध्यम से भी बागेश्वर धाम तक पहुंच सकते हैं। यदि आप लोग को आने में और किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।